साथियों नमस्कार। डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी की तरफ हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, बाकी उनके नीचे उनका एक कोटरी होगा जो विभिन्न मंत्रालय को संभालेगा। चुनाव भी होंगे, विपक्षी पार्टियां भी होंगी, लेकिन सब इस सिस्टम की गुलामी करेंगे। चुनावी क्षेत्र का डिलिमिटेशन का काम पूरा खाका तैयार है, वो चल भी रहा है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब क्लियर है। सिर्फ अब सेशन आएगा, उसमें MP सब खरीद ही लिए हैं ये लोग मंदिर के चंदा चोरी से और इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले पैसे से। मनमाने ढंग से MP खरीदा ही गया है। कुछ पैसा जो है विपक्षी पार्टियों को भी दिया जाएगा, दिया जा रहा है ताकि वो सड़क पे ना उतरे। अब जो भी करेगी जनता ही करेगी, पब्लिक ही करेगी। पक्ष विपक्ष सारे एक प्लेटफॉर्म पे अंदर बाहर में दिखाने के लिए विपक्ष है, अंदर में सब सत्ताधारी पार्टी से पैसा लेके अपना जुगाड़ सेट में लगा हुआ। तो ये हाल है। चुनाव होंगे, चुनाव सत्ताधारी पार्टी जीतेगी। नट सेल में यही समझ लीजिए कि जैसे रसिया में पुतिन पिछले 20 साल से ज़्यादा से है, उसी तरह से मोदी जी भी मतलब लगातार यहाँ के बादशाह प्रेसिडेंट रहेंगे। और पब्लिक मूवमेंट को कुचल दिया जाएगा, फोर्स से, पुलिस प्रशासन से, सबसे। कुछ पार्टियों को छोड़कर जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट वगैरह, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी पार्टी पब्लिक के मूवमेंट में डायरेक्ट शामिल नहीं होगी, क्योंकि उनको अंदर से सेट कर लिया जाएगा। और जो खुल के सामने होगी उसको जेल में ठूस के और सज़ा दिया जाएगा उसके नेता को। तो ये पूरी तरह माहौल बिल्कुल सेट है। अगले इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन अपने समय पे ही होगा, और ये भी फिक्स रहेगा कि विपक्षी कितना सीट जीतना है और सरकार को कितना सीट जीतना है। मतलब सरकार हमेशा अपने कंफर्टेबल पोजीशन में सीट जीतेगी। चुनाव आयोग कब्जे में है, सुप्रीम कोर्ट कब्जे में है, बाकी संस्थाएं कब्जा में हैं ही, विपक्षी पार्टियां कब्जे में हैं जो पब्लिक की लड़ेगी, खड़ी होगी। तो बाकी अब कोई चारा नहीं है पब्लिक के लिए। जैसे हर आंदोलन को अभी तक कुचला जा रहा है, मार पीट करके, भूखे नंगा रख के। तो ये थोड़ा कम है अभी। बाद में ऐसा होगा कि उठा के सबको जिंदा जला दिया जाएगा, मार के, जैसे जलियांवाला बाग वगैरह में हुआ था, बाकी जगह हुआ था। वो सब झेलने के लिए देश तैयार रहेगा, क्योंकि देश उसी तरह बढ़ रहा है। जो आवाज़ बुलंद करेगा वो मारा जाएगा, जो चुप रहेगा, घुट घुट के जिएगा, वो अपना जिएगा। मतलब गुलामी की पूरी तैयारी, राजतंत्र सीधे सीधी समझिए, उसी का नाम है ये प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक तानाशाही जिसको बोलते हैं। जो रसिया में पुतिन और बाकी जगह भी बहुत सारे राजा हैं, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश जहाँ ये सब चल रहा है। तो ये सब पूरी कहानी है। अयोध्या का कपड़ा घोटाला ये सब चलेगा, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। मतलब पब्लिक बिल्कुल ही गुलाम बना दी जाएगी। कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। जो पक्ष में है वो तो लूट ही रहा है, उसके संरक्षण में विपक्ष भी भीतर भीतर अपना सेटिंग करके ज़िंदा रहेगा। जो खुल के, क्योंकि अभी देखिए बच्चे दिल्ली में इतने आंदोलन कर रहे हैं, कितना घपला पर घपला, घोटाला पे घोटाला हो रहा है, किसी को एक्शन नहीं। इससे पहले आपका
एक एमपी था उसका ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ लड़कियां आंदोलन की, बच्ची जो गोल्ड मेडलिस्ट थी ओलंपिक की, उन लोगों का ये हाल हुआ। उसके आंदोलन को कुचल दिया गया। किसान आंदोलन को कुचल दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सब आंदोलन वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सरकार को, तब तक कि जब तक हम आप आम पब्लिक अपने जान का परवाह किए बगैर गोली बंदूक खा के, क्योंकि शासन किस पे करेंगे, पब्लिक पे ही करेंगे। तो और पब्लिक रहेगी नहीं, यदि मार ही देंगे सब पब्लिक रहेंगी नहीं, पब्लिक रहेगी नहीं तो फिर अमेरिका गुलामी ये कर ही रहे हैं, वैसे ही गुलामी करेंगे। तब पूरी तरह अंग्रेजियत शासन है, अंग्रेजी के सामने घुटना टेको स्थिति है। और पब्लिक को दबाव दर्शाओ और आराम से पब्लिक संसाधन जो है, जल जंगल ज़मीन, उसको बेचो और ऐश करो। मतलब देश को पूरी तरह खोखला करके हमारे ये गोरे अंग्रेज के काले वंशज देश को चलाएंगे, यही स्थिति है। वीडियो का कहना तो बहुत कुछ है, वीडियो का समय भी 6 मिनट से ज़्यादा हो गया, 6.5 मिनट होने जा रहा है। इससे ज़्यादा अपलोड शायद नहीं हो पाए, उतनी टेक्नोलॉजी हम जानते भी नहीं है कि हम कर पाएंगे छोटे इसमें, इसलिए अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये शुरुआत हो चुकी है और ये रिज़ल्ट बहुत जल्दी सामने आएगा। डिलिमिटेशन पर एक बात बता दें कि पटना है, पटना इनका क्षेत्र है, तो ये अपना रखेंगे। अगर क्या विपक्षी को कुछ मिले तो उसमें क्या करेंगे, विपक्षी जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ उनके क्षेत्र को तोड़ दिया जाएगा। कोई पटना में, कोई मुजफ्फरपुर में, कोई समस्तीपुर में, कोई कहीं का पार्ट मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाएगा और सब अलग अलग ज़िले की पब्लिक जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वो वोट करेंगे। ये सब पूरी व्यवस्था है कि पार्लियामेंट दिखे भी कि हाँ भाई डेमोक्रेटिक पार्टी है, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है और सत्ताधारी पार्टी जो है फेयर चुनाव से जीतती भी है, जैसे बिहार बंगाल में जीती है और बाकी जगह में चोरी से जीती थी, यहाँ तो डकैती करके जीती है। तो अब डकैती को यदि कहना भी अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोलिएगा तो आपको जेल में डाल के सजा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। ये सब स्थिति है और इन सबों की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि पब्लिक वोट निष्क्रिय कर ही दिया गया है। पब्लिक मूवमेंट का कोई फ़र्क पड़ता नहीं, कोई पब्लिक के वोट से मतलब नहीं होगा। ईवीएम है ही, चुनाव आयोग है ही, सुप्रीम कोर्ट है ही, सब संस्था तो आप ही के जेब में, तो पब्लिक कहाँ जाएगी। वही है, एक रोटी फेंकिए और उसमें से कुत्ता सब जो है आपस में झाँव करके नोचेगा उसी एक टुकड़े में से। वही हाल होने वाला है इस देश का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।